नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट को लेकर पूरे देश में एक चर्चा है और वो चर्चा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में गरीब आदमी अपने न्याय के बारे में सोच नहीं सकता। जुडिशरी, इसमें बैठे हुए सिस्टम में लोग कब चाहे स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। किसी केस पर तो रात को 2 बजे भी कोर्ट खुल जाती है। किसी केस पर वो धार्मिक मुद्दों पर तत्काल रोक लगा देते हैं और कहीं कहीं वो पूरी छूट देते हैं कि साहब ये तो धार्मिक आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस पर पूरे देश में चर्चा शुरू हुई और उस चर्चा में अब बवाल शुरू हुआ। तो वो बवाल शुरू हुआ कोलिजियम को लेकर के और कोलिजियम पर सवाल उठे कि क्या जज का बेटा जज बन रहा है। अपने एक सिस्टम में, कोलिजियम में, ये 4 जज बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के ये तय कर दें कि अगला सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, तो कहां ये पारदर्शिता रह गई है और कैसे इसको कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 4 लोग बैठकर क्या तय करेंगे, इस पर सवाल उठे। और सवाल यह भी उठा कि 1993 तक, 1950 से लेकर के ये व्यवस्था शुरू हुई है, 1993 तक लगातार सरकार ही इसकी नियुक्ति करती रही है। और चुनी हुई सरकार, क्योंकि जनता चुनकर भेजती है, जनता की मंशा, जनता की इच्छा से काम करने वाले लोग उसमें बैठते हैं। तो फिर 1993 के बाद कोलिजियम सिस्टम को कोलैप्स क्यों कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले खुद ले रही है, जजों की नियुक्ति, जजों के ट्रांसफर, पोस्टिंग खुद कर रही है, तो फिर निरंकुश हो जाएगी। और आज इतना बवाल मचा है कि केंद्र सरकार के किए गए फैसले, संसद से किए गए प्रस्ताव पास, जिस पर राष्ट्रपति जी के भी हस्ताक्षर हो चुके हों, दोनों सदनों से पास हो गया हो, उस पर भी वो रोक लगा देंगे। इसी का जिक्र हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक प्रोग्राम में किया, जहां सीजेआई खुद उपस्थित थे और उन्होंने बाकायदा एक हैरत अब जाहिर की। उन्होंने कहा कि देखिए, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों का उपयोग किया है और उसमें क्या लिखा है, संसद भारत के लोगों की इच्छा को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून, जिसको NJAC शॉर्ट में कहते हैं, उस पर रोक लगा दी। जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं, वो ये कहते हैं कि ये ताज्जुब की बात है कि सदन से जनता की मांग पर यह तय हुआ कि कोलिजियम को खत्म करके एक कमेटी बना दी जाए, जिसमें 2 समाज के सम्मानित व्यक्ति होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे और फिर उसमें एक विपक्ष का नेता भी होगा। और ऐसे लोग चुनेंगे जो सिस्टम 1993 से पहले लागू था। उसमें बस केवल व्यक्ति बढ़ा दिए, 6 लोगों की एक कमेटी बनाई कि भाई ये लोग तय करेंगे। ये जज बैठकर तय नहीं करेंगे, इसमें समाज के व्यक्ति भी होने चाहिए, इसमें कानून मंत्री भी होना चाहिए एक सदस्य के रूप में, और जुडिशरी के जुड़े हुए सीनियर जज भी होने चाहिए। अब ये तय करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार की बनाई हुई कमेटी पर ही रोक लगा दी। और यहीं से विवाद शुरू हुआ कि क्या देश का सुप्रीम कोर्ट इस सरकार से ऊपर है, क्या वो देश के राष्ट्रपति या संसद की चुनी हुई बातों को पलट सकता है या रोक लगा सकता है। इसको दिल लेते हुए प्रोग्राम में उन्होंने, जो जगदीप धनखड़ जी ने बोला, उन्होंने कहा मुझे तो ताज्जुब है कि संसद ने कोई बवाल नहीं किया। जरा जरा सी बात में सारे सांसद दिल्ली में हल्ला कर देते हैं संसद के अंदर, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा पास किए गए फैसले को पास किया और वो बाकायदा वोटिंग से हुआ। जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि जिस दिन यह पास हुआ है कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा, वो जो पास हुआ उस दिन सारे सांसद मौजूद थे। और उसके बाद भी देश का सुप्रीम कोर्ट ये जताने और बताने की कोशिश करे कि इस संसद के ऊपर हम हैं, तो जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि ये दखल अंदाजी है, ये घुसपैठ है। और उन्होंने कहा कि जुडिशरी कभी भी विधायिका या कार्यपालिका नहीं बन सकती, क्योंकि शासन के एक अंग की दूसरे अंग के काम करने के क्षेत्र में किसी भी तरह की घुसपैठ शासन की व्यवस्था को भंग कर सकती है। और आपको यहां यह भी बता दूं
कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रहे हैं, उनको कानून की हर बारीकियों का पता है। और इसलिए उनके द्वारा यह की गई टिप्पणी, सीजेआई के समक्ष कही गई ये टिप्पणी, ये दर्शाती है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति इस सिस्टम से खुश नहीं है। संसद तो है ही नहीं, जनता तो सवाल उठा ही रही है, लेकिन जनता की सुनता कौन है? संसद ने यदि ये प्रस्ताव पास किया तो सरकार ने अपनी मंशा जताई, तो अब जगदीप धनखड़ जी के इस वक्तव्य से यह तय हो गया कि कानून के जानकार उपराष्ट्रपति जी भी इस व्यवस्था से खुश नहीं है। और पिछले दिनों आपको याद होगा ही कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने बताया बल्कि अपना निजी अनुभव कि मैंने खुद देखा है जेल के अंदर कि गरीब व्यक्ति जेल में सालों साल से बंद है क्योंकि उसके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है, जज उसकी सुनते नहीं है, और इसलिए जीवन उनका जेलों में बीत रहा है क्योंकि उनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है। चाहे उन्होंने थप्पड़ ही मारा, छोटे से अपराध में भी उठाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये और जेलों की बढ़ती हुई संख्या, उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य देश जेलों की संख्या से आंका जाता है, जहां जेल ज्यादा अपराधी ज्यादा, वो देश उतना ही चरित्रहीन कम है, चरित्र में कम है। तो जेलों की संख्या क्यों बढ़ाई जाए? कैदियों की संख्या घटाई जानी चाहिए, और वो तब होगा जब न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए फैसले तुरंत तत्काल करेगी। लेकिन शायद जज बनने के बाद किसी के दिमाग में यह बात नहीं आती है, उसको लगता है मी लॉर्ड कहा जाता हूं तो मैं लॉर्ड हूं, ऐसा महसूस शायद करते हैं। और इसलिए यह सवाल उठा, इसलिए पूरे देश में गुस्सा उठा कि देखिए देश के राष्ट्रपति जी कुछ कह रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति कुछ कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री इस व्यवस्था से खुश नहीं है, देश की संसद, खाली सरकार नहीं विपक्षी भी इस व्यवस्था से खुश नहीं है, और उसके बावजूद भी हिम्मत देखिए सुप्रीम कोर्ट की कि वो सरकार द्वारा प्रस्ताव पास किए हुए को रोक लगा देता है। अब यह है सीधी चुनौती कि भाई हम तो ऐसे ही करेंगे, तुमको काम करने नहीं देंगे। 3 कृषि बिल सरकार ने पास किए, दोनों सदनों से पास हुए, उसके बावजूद रोक लगा दी गई। सीए उस पर रोक, एनआरसी उस पर रोक, दिवाली मनाओ उस पर रोक, जलीकट्टू करो उस पर रोक, और तो और राम मंदिर के मुद्दे को सालों साल लटका के रखा। और आज भी ज्ञानव्यापी पर जो चर्चा हो रही है गौरीशंकर मंदिर को लेकर, उस पर भी कोई गौर नहीं कि ठीक है भाई हम नहीं सुनेंगे, आप सुनो। जिला अदालत को वापस भेज दिया, क्योंकि नीचे से ऊपर फिर आएगा वो सीढ़ी दर सीढ़ी, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी 3 स्टेप डाउन कर दिया उसको। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो इस देश के निवासी हैं, हिंदुओं का देश, सनातन संस्कृति, सनातनियों का देश, उनकी कोई चिंता नहीं है। इनको लगता है कि हम जो कर देंगे बस वही फाइनल, और हम करेंगे नहीं, हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे। हम हिंदू त्योहारों पर रोक लगाएंगे, हमारा जिसको मूड आएगा रोक लगाने को रोकेंगे। प्रदूषण के नाम पर जिस तरह से दीपावली पर रोक लगाई गई, उस पर पूरी जनता ने सवाल उठाया। क्या प्रदूषण केवल 2 दिन की दिवाली से फैलता है? प्रदूषण का बाद में क्या चेकिंग हुआ? क्या आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक किया जा रहा है कि दिल्ली में सुधर गया सब कुछ? क्यों? दिखता है कि एक मानसिकता के लोग वहां बैठे हैं और उनके दिमाग में कम से कम इतना तो है कि उनको लगता है हम ही मिलोड है। हालांकि मिलोड उनको व्यवस्था है कही गई, लेकिन इस शब्द पे बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि वाकई में इस सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है, और वो तब जब जुडिशरी में बैठे हुए लोग इस तरह का काम उठाए। और यहां आपको एक और याद दिला दूं, एक समय वो था, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, और इसी सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो उसका केस गया था, और उन्होंने कहा कि मुझे तलाक दे दिया गया है, लेकिन मेरी बेटियां हैं और मेरी बच्चियों के लिए और मेरे लिए गुजारा चाहिए। कोर्ट ने यह कहा था कि ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि इस्लाम धर्म मानने वाले लोग 1 से अधिक विवाह कर सकते हैं और 3 तलाक भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका अलग से एक कानून है। तो भाई ठीक है, आप दीजिए तलाक, लेकिन गुजारा भत्ता भी देना होगा। और आपको याद है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
हमारे देश की संसद ने पलट दिया था, तब कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि यह हर देश में व्यवस्था है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो हैं वो चुने गए हैं, और राष्ट्रपति जी जब बन जाते हैं तो उन्हीं के नीचे सब कुछ, और ये सब बाकी नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि इनको वेतन मिलता है, वेतन भोगी हैं। तो अगर गांव की भाषा में और देसी भाषा में कहूं तो नौकर हैं। किसके? सरकार के। और सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, सरकार एक व्यवस्था है। तो जब नौकर है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि मैं नौकर हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं। भले ही आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जज हैं, तो वो नौकरी कर रहे हैं, नौकर पेशा लोग हैं। लेकिन यदि वो ये सोचे कि मैं इस सरकार और व्यवस्था से ऊपर हो जाऊंगा, या कोशिश करे, तो जगदीप धनखड़ जी ने जो शब्द बोले हैं वो बिल्कुल समझ लेना चाहिए। इससे साफ और कोई कुछ कह नहीं सकता कि जुडिशरी कभी भी विधायिका या कार्यपालिका नहीं बन सकती, क्योंकि शासन के एक अंग की दूसरे अंग के काम करने के क्षेत्र में किसी भी तरह की घुसपैठ शासन की व्यवस्था को भंग कर सकती है। ये जो लाइनें हैं जगदीप धनखड़ जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, और इससे एक बात अब स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जी की टिप्पणी आ चुकी है, उपराष्ट्रपति जी की टिप्पणी आ चुकी है, संसद पहले ही अपने फैसले कर चुका है, मोदी जी बोलते नहीं हैं और करते हैं। तो इससे यह दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक अगले आने वाले दिनों में मोदी सरकार इस जुडिशरी में करने जा रही है। जो इंडिकेशन आ रहे हैं उससे ये लग रहा है। जुडिशरी में बैठे हुए लोग, जाने माने जो वकील हैं, जो हमेशा मोदी जी को समझते हैं और इन बातों को समझते हैं, उनका कहना है कि वाकई में इस सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। जिस तरह से फाइलों के ढेर लगे हैं और मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले जो जज हैं, ये इनकी अंदर की व्यवस्था भी उतनी ठीक नहीं है, क्योंकि निचले स्तर के जो जज हैं वो कहीं ना कहीं उनका शोषण भी होता है। तो ये व्यवस्था पारदर्शी बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे अन्य नौकरी हैं, उन नौकरियों में, नियुक्तियों में पारदर्शिता होती है, एक रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ भी उस तरह की चीज़ों की आवश्यकता मानी गई है, और न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग सभी इस बात की मांग कर रहे हैं। तो जानिए कि अगले आने वाले दिनों में अब अगला सुधार आपको सर्जिकल स्ट्राइक यदि कहीं देखने को मिलेगा, न्यायपालिका में मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपकी क्या राय है? मैंने पहले भी आप लोगों से पूछा है, और वो राय आपने कमेंट बॉक्स में रखी, और जो वीडियो आपने शेयर की वो शेयर होते हुए देश के सीजेआई तक पहुंचा, और मतलब समझ लीजिए वहाँ तक पहुँचा है जो लोग न्यायपालिका में बैठे हैं, सरकार तक पहुँची है आपकी बात। और यही सरकार का भी एक बल होगा, और जो हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कहा है, जगदीप धनखड़ जी ने, वो इस बात को पक्का पुख्ता करेगा जो उन्होंने बोला है कि ये जनता की आवाज़ है। आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये वीडियो भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों की राय इस पर आ सके और सरकार इस मामले में नए सिरे से विचार करे। बंदे